Okay, so I have checked the slide. Actual में आंसर was I3 equal to 2/8. हमने वहां 20/8 ऐसे स्लाइड में लिख के ऐसे लिख दिया इसको, और 20/8 ऐसे लिख दिया। एक्चुअल में आंसर was I3 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट मी चेक इट अगेन और डाउनलोड डॉक्यूमेंट। हाँ, ये है, देखो इसमें वहां पे हमने I3 लिख दिया है VA/10, है ना। तो VA आपका आया था 20/8, VA आया था एक्चुअल में 20/8। लेकिन जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट आपका था VA/10। तो आई थिंक बच्चे ने शायद वोल्टेज बता दिया है। ठीक है, हमें एक्चुअल में वेट 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 वोल्टेज की वैल्यू 20/8 बता दी है शायद। हम करंट की बात कर रहे थे I3 की। तो ये तो वोल्टेज था आपका VA। ठीक है, करंट आपकी क्या होती है VA/10, उस वाले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था। तो 20/8 डिवाइड बाई 10 किया हमने, तो ये बना आपका 2/8 एम्पियर। अब इसको मिली एम्पियर में अगर लिखना है तो 2/8 इंटू 10⁻³ इंटू मिली एम्पियर, 10⁻³ इंटू मिली एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 1/4 इंटू 1000 मिली एम्पियर। तो ये सॉल्व किया तो 250 मिली एम्पियर। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अभी क्लियर है सभी को? कंफ्यूजन इज क्लियर टू ऑल? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ओके, डन। तो नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। इसमें ये रहा आपका असाइनमेंट, डन। देखो, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन KCL से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम KCL। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया 41। अब आप 42 को ट्राई कर सकते हो सिमिलर वे में। यहाँ तो जीरो मान लिया इसने, S का पोटेंशियल जीरो हो गया। अब आपको बस इसका पोटेंशियल कुछ मानना है, मान लो X। और इसका 20 दे ही रखा है और इसका 5 आपको दे ही रखा है। तो अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन माननी है इस तरीके से। जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही मानो आप, आपकी मर्जी है, आप जो भी करंट की डायरेक्शन मानना चाहें, I1 I2 I3। कोई अगर ऐसे मान रहा है तो वो फिर आगे लिखेगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है ना। फिर जैसे अभी हमने सॉल्व किया, ठीक बिल्कुल वैसे ही आपको ये 42 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आप मैनेज कर सकते हो अब आराम से। इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये जो दोनों सेल हैं आपके, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप लगाओगे। तो मैंने आपको कल क्लास में भी बताया था कि अगर दो सेम ईएमएफ के सेल है तो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा वो भी सेम रहता है। जबकि रेजिस्टेंस आपके हो जाते हैं R/N। तो यहाँ पे दो ही ब्रांच हैं, तो ये हो जाएगा 2/2, तो दैट इज 1। तो यहाँ पे ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट अब इसमें क्या बनेगी, सिंगल लूप सर्किट हो गया, ईएमएफ हो गया 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5, और ये इसका इक्विवेलेंट आपका है 1। तो 5 + 1 6, तो 2/6 दैट इज 1/3। ये क्लियर है 43? लेट मी नो। 43 क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, डन।
अब इसके बाद 44 क्वेश्चन, ये आप केसीएल से ट्राई करोगे। तो इसमें केसीएल से क्या पूछ रहा है, इन द पार्ट ऑफ ए सर्किट एज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड एच। देखो पॉइंट जी यहाँ रहा, पॉइंट एच यहाँ पे रहा, वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी जी माइनस वी एच। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रही है, पूरे में फ्लो करेगी यहाँ पर, और 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रही है ऐसे इधर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस जंक्शन पर 1 एम्पियर अवे जा रही है, 3 एम्पियर अवे जा रही है, तो इस ब्रांच से करंट जंक्शन की तरफ आएगी, और जंक्शन की तरफ कितनी करंट आएगी, 4 एम्पियर। ये समझ में आया आपको कि नहीं, बताओ, इज इट क्लियर। इस जंक्शन पर अवे करंट जो जा रही है वो 1 और 3 है, टोटल अवे करंट है 4। तो जंक्शन की तरफ जो करंट आएगी वो कितनी होगी आपकी, 4। तो इस ब्रांच से इसमें जो करंट आ रही होगी यहाँ पर, वो उसकी वैल्यू होगी 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को, लेट मी नो। ये क्लियर है सभी को, रेस्पॉन्ड करो बेटा जल्दी। ठीक है। अब इस जंक्शन को अगर हम पकड़ लें, इसके जस्ट पहले वाले जंक्शन को, इस जंक्शन से यहाँ पर अवे जा रही है 4, और इधर से करंट आ रही है कितनी, 2। तो जंक्शन की तरफ यहाँ से 2 आ रही है, और जंक्शन से दूर जा रही है 4। तो मुझे बताओ कि इस ब्रांच में करंट क्या होगी, टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये तो 4 है भाई। या तो मैं इसको ये मानूं कि मुझे क्या अप्लाई कराना है, टोटल करंट टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो मुझे इसमें ये मानना पड़ेगा कि इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट टुवर्ड द जंक्शन जा रही है, तभी टोटल करंट टुवर्ड द जंक्शन विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इसका मतलब एच से इस पॉइंट की तरफ करंट कितनी जा रही है आपकी, 2 एम्पियर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बोलो यस और नो। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो इसमें बेटा, ये जो आपका रेजिस्टेंस है या जो सर्किट बन रहा है, देखो अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। अल्टीमेटली वो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक आपने बना लिया इस तरीके का सर्किट, ये आपका पॉइंट हो गया एच, ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया जी। इसमें जो करंट आपकी आ रही है दैट इज 2 एम्पियर। ठीक। भावना इज रेजिंग हैंड, यस भावना बोलो बेटा, क्या डाउट है। यस, यस भावना बोलो। हैंड रेज किया है बेटा आपने, भावना कोई डाउट है, पूछो। मुझे तो वॉइस नहीं आ रही है बेटा आपकी। अगर मेरी वॉइस आप पे पहुंच रही है तो आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करो, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, चलो डन। अब ध्यान से देखिए इधर, इसमें ये पॉइंट आपका जी हो गया। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 44। हाँ 44 अभी हुआ नहीं है बेटा, वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, लो फिर से देखो आप। देखो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी जी माइनस वी एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी जी माइनस वी एच। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप, वी जी माइनस वी एच। तो पहले मैं करंट तो पता कर लूं कि ब्रांच में कहाँ कहाँ कितनी कितनी करंट है। तो अगर मैं इस पूरे सर्किट में सबसे पहले जंक्शंस को आइडेंटिफाई करूं, तो एक जंक्शन ये बन रहा है, एक जंक्शन ये बन रहा है ना। तो अब इस जंक्शन से अगर मैं बात करूं, टोटल करंट अवे कितनी जा रही है, अवे जा रही है 1+3। तो इस जंक्शन की तरफ कितनी करंट आ रही है, तो इस जंक्शन की तरफ यहां से करंट आएगी, और कितनी आएगी, 3+1 दैट इज 4। फिर मैं इस जंक्शन को पकड़ता हूं। अब इस जंक्शन को अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो इससे अवे जा रही है करंट 4, और यहां से होती हुई, जी से होती हुई इस जंक्शन पे करंट आ कितनी रही है, तो आ रही है 2। तो जो ये वाली ब्रांच है, मुझे इसमें करंट पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, नेट करंट टुवर्ड द जंक्शन विल बी इक्वल टू नेट करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन।
तो नेट करंट टुवर्ड द जंक्शन मुझे मानना पड़ेगा 2, तभी इस जंक्शन पर केसीएल वैलिड होगा। तो इससे मुझे समझ आया कि एच से होती हुई करंट जो इस जंक्शन पे जा रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ भावना? लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, या थम्स अप से आप अगर आप कर पाए तो उससे करें। अभी तक हमने इतना बताया केवल, बोलो बेटा जल्दी। इज इट क्लियर भावना? यस सर क्लियर, चलो ठीक है। तो अब देखो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस। मुझे ये पता चल गया कि इस एच से जो करंट जा रही है वो है 2 एम्पियर, और इस जंक्शन का नाम मान लो मैंने दे दिया, मान लो एक्स दे दिया, ठीक है। और ये जी है, और ये आपका एच है। तो उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी जी माइनस वी एच, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, वी जी माइनस वी एक्स प्लस वी एक्स माइनस वी एच, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट? वी एक्स से वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसी के इक्वल है ये। अब जरा देखो, वी जी माइनस वी एक्स लिखना है मुझे। इसके लिए मैंने क्लास में आपको शॉर्टकट बताया था। कभी भी सर्किट में, याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे जा रही है, तो आपको ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो बताओ व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। तो मैंने कहा था कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पहले तो ये लिखो। तो अभी करंट जी से चलती हुई कहाँ जा रही है, एक्स पर, तो मैं पहले लिखूंगा वी जी माइनस वी एक्स। फिर मैंने कहा था कि जो भी करंट उसमें जा रही है, दैट करंट मल्टीप्लाइड बाई रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस आए, ये क्या हुआ, रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस आपके आए, उन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लिख लो उसके अंदर। तो जी से एक्स की तरफ चलते हुए कितने रेजिस्टेंस आए, एक 4 ओम और एक 2 ओम, तो 4 + 2। उसके बाद जी से एक्स की तरफ चलते हुए सेल का कौन सा टर्मिनल पहले मिला आपको, तो इस 3 वोल्ट का माइनस टर्मिनल पहले मिला मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3। और करंट कितनी फ्लो कर रही है उसमें, 2 एम्पियर, तो 2 × 6 - 3, ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब इस x और h के बीच में अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, ये x है और इसके नीचे h है, और इसमें हम पहले ही पता कर चुके हैं करंट कितनी जा रही है, 2। तो अगर मैं इसके ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करूं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, यानी कि वी एच माइनस वी एक्स इज इक्वल टू जो भी करंट है 2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस है 1। तो वी एच माइनस वी एक्स आपका कितना आएगा, 2 के इक्वल, ठीक है। तो वी जी माइनस वी एक्स आपका आ गया 9, और वी एच माइनस वी एक्स आपका आ गया 2। तो अब मैं ये उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, तो वी जी माइनस वी एक्स की जगह तो लिखा मैंने 9, और वी एक्स माइनस वी एच की जगह आ जाएगा -2, तो ये बन जाएगा 7 वोल्ट। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो, बोलो। यस, परवेश का डाउट है, लेट मी एड्रेस दैट। यस परवेश, एनी डाउट इज देयर? भावना, ये सभी को क्लियर है ये? विवेक, अगर किसी को डाउट है तो बोले मुझे, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दूंगा। हैंड रेज करे भाई जिसको भी डाउट है, हैंड रेज करे बेटा। यस, ओके। सो हियर इज द डिमांड फॉर क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। ये वाला तो क्लियर, ये वाला क्लियर है शगुन, क्वेश्चन नंबर 44, लेट मी नो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, ये देखो 42।
इसमें क्या करना है आपको, देखो उसने ऑलरेडी यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ जो ग्राउंड है, इसका मतलब होता है कि एस का पोटेंशियल दे रखा है उसने 0, ठीक है। तो अभी जंक्शन कहाँ बन रहा है, वेयर इज द जंक्शन, तो जंक्शन इसमें एक यहीं पर बन रहा है, और इसका पोटेंशियल पता नहीं है आपको, तो मैंने इसका पोटेंशियल मान लिया वी एक्स, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था केसीएल का, याद करो मैंने कहा था कि जंक्शन पर अपने मन से जो भी तुम्हें करंट की डायरेक्शन माननी हो वो मान लो, जो भी माननी हो। तो मेरा मन ये कर रहा है कि चलो अब की बार मैं ऐसे मानता हूँ कि यहाँ से ये करंट आ रही है और वो इधर डिवाइड हो रही है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस करंट का नाम मैंने मान लिया I1, और इस करंट का नाम मान लिया मैंने I2, और इस करंट का नाम मान लिया मैंने I3, ठीक है। तो केसीएल फिर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। नाउ व्हाट इज I1, तो 4 ओम का रजिस्टर है, मैंने I1 को माना है 5 से Vx की तरफ जाता हुआ, तो I1 आपका क्या बनेगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर I2 अगर मैं बात करूं, तो I2 आपका क्या बनेगा, Vx से 20, I2 Vx से कहा जा रहा है 0 की तरफ, तो इट इज Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओम, ठीक है। ऐसे ही I3 आपका क्या बनेगा, I3 मैंने माना है Vx से 20 की तरफ जाता हुआ, तो Vx माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 ओम, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब अगर मैं इन तीनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर में पुट करूं केसीएल वाले में, तो मुझे मिलेगा 5 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई, 1 मिनट बेटा कॉल आ रही है एक बार घर से। ओके, सो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा मैं I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 5 माइनस वी एक्स बाई 4 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो वी एक्स बाई 2, I3 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो वी एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 5 माइनस वी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वी एक्स मिलके 2 वी एक्स हुआ तो 2 वी एक्स, और माइनस 20 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 40, तो ये आपका बन जाएगा 45, और ये बन जाएगा 4 वी एक्स, तो वी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 45/4। अब देखो उसने पूछा क्या था, द करंट पासिंग थ्रू द स्विच, मतलब उसने I2 पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो I2 आपने मान लिया कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो बस फिर ठीक है, ओके शगुन, ठीक है। तो I2 अब आप रखेंगे तो I2 कितना आएगा आपका, Vx डिवाइडेड बाई 2, तो अब आप इसमें रख दीजिए 45 डिवाइडेड बाई 8, तो उसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग लगभग कितना बनेगा आपका ये, 45 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो वो, हाँ नमन, यस, क्या कह रहे हो बेटा बोलो। सर यहाँ पे 5 जाएगा 4 VX की जगह। हाँ ये 5 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिस विल बिकम 5x, ये बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 10, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये आपके लगभग लगभग केसीएल के सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिए, ठीक है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाते हैं।
तो व्हीट स्टोन ब्रिज आई थिंक हमने शुरुआत में मैंने बताया था आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड वाला तो हमने पहले ही क्लास में सॉल्व कर लिया है, केवल अनबैलेंस्ड वाला पार्ट बच रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आपका टेस्ट कब है, लेट मी नो, नमन। सर कौन सा माइनर टेस्ट? हाँ, जो अभी माइनर टेस्ट होने वाला है वो कब है? कल का है। कल का है आपका माइनर टेस्ट, है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी चेक कि भाई वो आप अभी कर पाएंगे कि नहीं। वो मैं देखता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। R2R। इसमें अभी ऑलमोस्ट व्हीट स्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, केवल एक क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ना है इसमें, एंड दैट क्वेश्चन इज, let me tell you which question it is, this one, question number 40। तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 केवल ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे सेंड करेंगे, आई विल डिस्कस 1 to 1, ठीक है ना। जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप अपने क्वेश्चन को इसमें भेज सकते हैं। एज सच आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हो जो भी असाइनमेंट में आपको दिए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, फिर वो हम 1 to 1 डिस्कस कर देंगे। इज दैट ओके एवरीवन? लेट मी नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, हैप्पी नवरात्रि। आज क्या नवमी है, रामनवमी। तो अच्छे से एंजॉय करो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, और जो डाउट हो वो अपने पूछ लो, ठीक है बेटा। चलो, किसी को गाने वाने भी बजाने हैं क्या? लो भाई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। आपने इतनी देर बड़े आराम से क्लास अटेंड की, ठीक है। अब किसी के मन में ना रह जाए कि भाई हम कुछ बोल ही नहीं पाए। तो जिसको जो बोलना है, थोड़ी देर के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए आपको। लो, किसी को कुछ कहना है तो ही और शी कैन से, बताइए। डू यू वांट टू से समथिंग और शुड आई एंड द मीटिंग? सभी को समझ में आ गया लेक्चर जो भी हमने आज डिस्कस किया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लेट मी एंड द मीटिंग, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। इसकी रिकॉर्डिंग आई विल प्रोवाइड ऑन द ग्रुप, ओके।